हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम है वाक्य अशुद्धि और वाक्य शुद्धि और अशुद्धि। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का प्रैक्टिस कर रहे थे। और पिछले 6, 7, 8 क्लास में हम लोग पूरा क्लास को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग होगा क्लास का पूरा एंड अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को अच्छे तरीके से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100% आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा, कुछ बचा नहीं रहेगा। और जो बचा रहेगा तो सिर्फ आपको रिवीजन करना, वहीं बचा रहेगा। तो आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, वह घनी जंगल में रास्ता भूल गया। वह घनी जंगल में रास्ता भूल गया। तो इसका जब हम शुद्ध बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, वह घनी नहीं होगा, घने होगा। घने जंगल में रास्ता भूल गया। ठीक, तो देखिए, छोटा छोटा ही गलतियां आप लोगों को पकड़ में लाना है, क्योंकि एग्जाम में तो देगा तो आपको लगेगा सब सही है, लेकिन जब अच्छे से बारीक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अशुद्धि शुद्ध दिया रहेगा, चाहे अशुद्ध दिया रहेगा। तो आप अशुद्ध दिया रहेगा तो कुछ ना कुछ आपको गलती उसमें ज़रूर दिया रहेगा, तो हमको शुद्ध करके बनाना है। ठीक, अब नेक्स्ट है, प्राकृतिक सौंदर्यता मन मोह लेती है। प्राकृतिक सौंदर्यता मन मोह लेती है। प्रकृति सौंदर्यता मन मोह लेती है। तो इसका शुद्ध हो जाएगा, प्रकृति का सौंदर्यता। तो यहाँ पे प्रकृति का सौंदर्य मन मोह लेती है। मन मोह लेती है। प्रकृति का सौंदर्य मन मोह लेती है। नेक्स्ट हम लोग का है, भौगोलिक दृष्टि से हमारे देश में वैविधता है। चाहे वैविधता की जगह पे आप लोग कर सकते हैं विविधता। ठीक, विविधता है। इसका जब हम शुद्ध बनाएंगे तो भौगोलिक नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा भौगोलिक। भौगोलिक दृष्टि से हम लोग के देश में हमारे देश में वैविधता ही लिख लीजिए, वैविधता है। तो क्वेश्चन दिया था, भौगोलिक दृष्टि से हमारे देश में वैविधता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्य विद्या समाप्त होने पर घर लौट गया। शिष्य विद्या समाप्त होने पर घर लौट गया। इसका शुद्ध क्या होगा? इसका जब हम शुद्ध बनाएंगे, देखिए, शिष्य विद्या नहीं होगा, यहाँ पे शिक्षा होता है। ठीक, समाप्त होने पर घर लौट गया। घर लौट गया, समाप्त होने पर घर लौट गया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। और 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को यहीं पे पूरा तरीके से ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि अब
ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि हमको लग रहा है कि कम से कम 25-30 क्वेश्चन का हम लोग एक चैप्टर पे हमको लग रहा है कि 40 या 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए, बहुत ज़्यादा हो गया है। चूँकि यह बहुत छोटा सा चैप्टर है, आना सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी अपने साथ उपजाऊ भूमि लाई। उपजाऊ भूमि लाती है, तो ये हो जाएगा, इसका शुद्ध हो जाएगा, नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी लाती है, भूमि नहीं लाती है, मिट्टी। क्योंकि भूमि का ही पार्ट होता है मिट्टी, ठीक है। भूमि का मतलब एक बहुत बड़ा सा कोई एरिया चाहे पार्ट हो, उसको भूमि बोलते हैं, और मिट्टी उसी का छोटा छोटा पार्ट, छोटे छोटे कण मिलके मिट्टी बनते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, प्रत्येक कार्य अपने समय पर करो। प्रत्येक कार्य अपने समय पर करो। इसका जब हम शुद्ध बनाएंगे, तो ये हो जाएगा, प्रत्येक कार्य नियत समय पर करो, ठीक। तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे वहाँ एग्जाम में, तो आप लोग ऐसे भी आप लोग देख के कर सकते हैं, ठीक। वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि इसका सही कौन सा आंसर होगा। लेकिन जब प्रैक्टिस किए रहेंगे, बार बार शब्दों पे ध्यान देंगे, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना के लिए खूंखार अस्त्र शस्त्र खरीदे गए। तो यहाँ पे शुद्ध रूप बनाएंगे तो सेना के लिए, अब देखिए खूंखार तो नहीं होगा, खूंखार शब्द जैसे कोई जानवर वानवर हो उसके लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ से खूंखार नहीं होगा, शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र खरीदे गए। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सज्जन पुरुष का सब आदर करते हैं। तो इसका हो गया, सज्जन पुरुष नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे सज्जन का सब आदर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका हो गया पूरा चैप्टर का अच्छे तरीके से समाप्ति। और हम लोग का अब जो चैप्टर रह गया है रचना और रचयिता, तो वो आप लोग को अच्छे से, जितना इम्पोर्टेंट है, जितना आप लोग एग्ज़ाम के, क्योंकि उसमें तो पढ़ना चाहें तो हम लोग बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और उसका छोटा छोटा क्लास रहेगा, क्योंकि उसमें 5 या 6 मिनट के अंदर हम लोग काफ़ी क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। तो छोटा छोटा पार्ट में उसको काफ़ी डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आप जब भी टाइम मिले तो 5 मिनट 10 मिनट तो आप लोग कभी भी पढ़ ही सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका वाक्य शुद्धि आप लोग का पूरा अच्छे तरीके से समाप्त हो गया। हम लोगों ने काफ़ी इस पर क्वेश्चन किए हैं, और जो लोग नए हैं आप लोग बता दें कि यहाँ पे SSC GD का कंप्लीट फ्री क्लास चल रहा है, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में दिया है। हम लोग सबसे पहले आके सिलेबस का चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग को क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग नए हों तो वो अपना जाएँ, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहाँ पे SSC GD क्लास हिंदी कंप्लीट क्लासेज लिखा होगा, तो वहाँ से आप लोग पूरा क्या कर सकते हैं, क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।